पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए। ये राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी को टिकट देके सदन में पहुंचाएंगे और राष्ट्रगान पर शोर मचाएंगे। ये विपक्ष अपनी भूमिका निभाती, धिक्कार है इसे विपक्ष को, नकारात्मक विपक्ष को। बिहार में राष्ट्रगान विवाद काफी बढ़ गया है। वहीं इसी बीच अब राष्ट्रगान विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में अब बीजेपी कूद गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अगर आज राष्ट्रगान को लेकर इतना प्रेम झलक रहा है तो पहले राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद कीजिए, सदन पहुंचाना बंद कीजिए। अपराधियों को टिकट देकर सदन पहुंचाएंगे और राष्ट्रगान पर शोर मचाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा राष्ट्र के संदर्भ में अपनी जागरूकता दिखाई, लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता पर ईडी की छापेमारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। ये सस्ती राजनीति करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार को आईना दिखाइए तो समझ आए ऐसी सस्ती राजनीति करने वाले विपक्ष पर धिक्कार है। उन्होंने कहा कि जब दोनों आरजेडी और जेडीयू एक साथ सत्ता में थे तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ठीक लग रहे थे। ये किस तरह की दोहरी राजनीति है। अब तो चुनाव आने वाला है, जनता तय करेगी कि कौन बिहार के हित में है और कौन बिहार के हितों के खिलाफ है। अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। ये राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी को टिकट देके सदन में पहुंचाएंगे और राष्ट्रगान पर शोर मचाएंगे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा राष्ट्र का संदर्भ में अपनी सजगता को दिखाए हैं, लेकिन ये असलियत इसके अंदर है कि अपने माता पिता पर ईडी के छापे, जेल जाने के भय को डाइवर्ट कर रहे हैं और वर्गलाने का एक नया विपक्ष खेल खेल रहे हैं। ये विपक्ष अपनी भूमिका निभाती, धिक्कार है इसे विपक्ष को, नकारात्मक विपक्ष को, कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाता। भ्रष्टाचार पर एक शब्द निकलता है, अगवानी पुल और जो 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज के मामला पर मौन क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाता है? वो विपक्ष की भूमिका नहीं है। ये फुहरपन, हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति नीतीश जी की कह रहे कि ठीक नहीं है। सर विपक्ष कह रहा है नीतीश जी मानसिक तौर से ठीक नहीं है, अब बेटे को दे देना चाहिए। जब साथ में सत्ता में थे तो ठीक नजर आ रहे थे, सत्ता में जब साथ थे, ज्यादा दिन तो अभी बीता नहीं है, और जब हट गए तो बेठीक। कल इनको फिर बुलाएं तो ठीक। अरे कैसी दोहरी राजनीति कर रहे हो? जनता के बीच जाने का अवसर है ही, अब जनता निर्णय करेगी ना कि कौन बिहार के हित में है, कौन बिहार के अहित में है। वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का इस मामले में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बड़ा हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं। अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया। प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो 5 हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं
उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है। बिहार में फिलहाल माहौल जो है वो काफी गर्म है और इस गर्म माहौल के बीच ये देखना होगा कि आखिर सीएम नीतीश का ये वायरल वीडियो का क्रेज कहां जाकर थमेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।